समुद्र जितना गहरा उसका रहस्य उतना ही घातक होता है। आज उसी कहावत की सच्चाई सामने आ रही है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खाबारोव्स्क को लॉन्च कर दिया है और ये पनडुब्बी पोसेडॉन नाम के एक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को ले जाने में सक्षम है, जिसे दुनिया सबसे खतरनाक हथियारों में गिन रही है। ये न केवल एक सैन्य उपलब्धि है बल्कि वैश्विक शक्ति समतौल यानी कि पावर बैलेंस में बदलाव का संकेत है। ये लॉन्च रूस के प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र सेवमोर्स्क शिपयार्ड में हुआ। समारोह में रूस के रक्षा मंत्री और नौसेना प्रमुख मौजूद रहे। जब इस विशाल पनडुब्बी पर रूसी ध्वज फहराया गया तो ये संकेत था कि रूस अब समुद्र की गहराइयों में भी अपने विरोधियों को दंडित करने में सक्षम हो चुका है। इस परमाणु पनडुब्बी को रूस की उत्तरी नौसैनिक शक्ति का प्रमुख हिस्सा माना जा रहा है, जो आर्कटिक और अटलांटिक क्षेत्रों में रूसी प्रभुत्व बढ़ाने में सहायक होगा। ये एक नई पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बी है जिसे रूसी डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। ये परमाणु पनडुब्बी ऊर्जा से चलती है, मतलब इसका संचालन लंबी अवधि तक समुद्र में रहकर किया जा सकता है। इसमें उन्नत अंडर वाटर सेंसर, सोनार और रोबोटिक सिस्टम लगाए गए हैं जो इसे पानी के भीतर लगभग अदृश्य बना देते हैं। पोसेडॉन कोई साधारण टॉर्पीडो नहीं है, ये एक स्वायत्त अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है, यानी ये बिना इंसानी नियंत्रण के भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है और निर्देशित हमले कर सकता है। पोसेडॉन के भीतर एक छोटा परमाणु रिएक्टर रहता है जो इसे समुद्र की गहराइयों में लंबे समय तक सक्रिय कर रखता है। इसकी गति बहुत तेज बताई जाती है, पारंपरिक टॉर्पीडो से कई गुना अधिक। रूसी दावे के अनुसार अगर पोसेडॉन किसी बड़े तटीय इलाके पर विस्फोट कर दे तो इससे बहुत विशाल रेडियोधर्मी सुनामी बन सकती है जो तटवर्ती शहरों को तबाह कर सकती है। यही कारण है कि इसे कयामत का हथियार कहा जा रहा है। पोसेडॉन को कयामत का हथियार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत आयामी तबाही करने में सक्षम है और सीधे मारक क्षमता के अलावा ये पर्यावरण और नागरिक ढांचे को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित कर सकता है। रूस के वरिष्ठ नेताओं ने भी इसे एक निर्णायक नूक कहा है जो विरोधियों को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे हथियारों का अस्तित्व ही एक तरह की परमाणु उदासी पैदा कर सकती है जहां संपूर्ण क्षेत्र पर प्रभाव और दीर्घकालिक विकिरण जोखिम शामिल होता है। खाबारोव्स्क और पोसेडॉन की घोषणा के बाद कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों में बेचैनी बढ़ गई है। पश्चिमी नाटो देशों और कई एशियाई देश इन्हें गंभीर खतरा मान रहे हैं। पोसेडॉन के छोटे परमाणु रिएक्टर की तकनीक पर ध्यान दिया जा रहा। रूसी दावे के अनुसार यह पारंपरिक सबमरीन रिएक्टरों से बहुत छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा इसमें शोर रहित प्रोपल्शन, उच्च गतिशीलता और दूरी तय करने की असाधारण क्षमता हो सकती है। इन खूबियों के कारण इसे पकड़ना या फिर रोकना कठिन माना जाता है। खैर, समुद्र की खामोशी में अब एक और नया साया घिर चुका है। खाबारोव्स्क और पोसेडॉन ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में खतरे अब उन दिशा में भी आ सकते हैं जिनके बारे में हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। क्या ये कदम सुरक्षा दे या खतरा बढ़ाए, समय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बताएगी। पर एक बात स्पष्ट है कि दुनिया के लिए अब अंडर वाटर तकनीकें भी वैसे ही चिंता का विषय बन चुकी हैं जैसी मिसाइलें और बख्तरबंद युद्धपोत। अब आपसे सवाल, क्या ये हथियार वैश्विक शांति के लिए खतरा है या ये केवल रक्षा का नया आयाम है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।